पिछले कुछ दिन पहले आपका पोस्टर काफ़ी वायरल हो रहा था जिसमें लिखा था कि रावण नहीं राम चाहिए। तो इस टाइम मिल्कीपुर का चुनाव है और इसमें यह भी लिखा था कि अयोध्या से करहल चाहिए। तो क्या है उसका मामला, रावण कौन है राम कौन है? ऐसा एक मैंने उपचुनाव में ये होर्डिंग्स लगवाई थी कि अली नहीं बजरंगबली चाहिए। ये जो मोहम्मद इन सबको मान रहे थे लोग, तो मैंने कहा था उनके उपलक्ष्य में कि हमें बजरंगबली से मतलब, ना अली से मतलब है ना मोहम्मद से मतलब है, हम लोग बजरंगबली को मानने वाले हैं। तो ये उसमें लिखा गया था। और मैंने पहले भी कहा था कि पूरी सीटें यानी करहल से लगाकर मिल्कीपुर तक हम जीतेंगे, यानी बीजेपी जीतेगी और बीजेपी ही जीतेगी। और राम चाहिए रावण नहीं। तो रावण कौन है वो आप समझ सकते हैं। जो कुंभ जैसे इतने बड़े आयोजन पर घात लगाकर लोग बैठे कि कोई घटना हो और उस पर हम सवाल उठाएं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? रावण ही कहेंगे। अब इतना अच्छा अयोध्या हो गया है कि करोड़ों लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, देख रहे हैं, और अयोध्या के लोग भी चाह रहे हैं कि अब यहाँ से इनकी जमानत जब्त हो। रावण कौन है वो आप समझ सकते हैं, और राम कौन है वो भी आप समझ सकते हैं। जिसने भगवान राम की स्थापना के लिए इतना प्रयास किया, सब कुछ किया, वो राम हैं। और जिसने हमेशा राम भक्तों पर गोलियां चलाई वो रावण है। ये एकदम स्पष्ट है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। और मैं अभी बता रहा हूँ कि मिल्कीपुर में पूरी तरह से अन्य सभी पार्टियां बुरी तरह से हारेंगी, जमानत जब्त होगी। और वहाँ भगवान राम का जो प्रत्याशी है, भगवान राम को जो का सेवक है, जो लोग कहते थे कि राजा वहाँ का कौन है, और अपने प्रत्याशी को राजा बताने लगे थे, और भगवान राम के सिवा वहाँ कोई राजा नहीं। तो पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, जैसा कि आपका कहना है कि जो राम को लाए हैं तो वो भी राम को ही लाए थे। तो आपको क्या लगता है अब? नहीं, गलत फहमी उत्पन्न कराई गई थी कि संविधान चेंज हो रहा है, ये हो रहा। तो हर बार भ्रम नहीं होता है। अब अयोध्या वासियों को भी मालूम हो गया, और उसके जीतने के बाद क्या कहा कि अयोध्या के राजा हैं। भगवान के आगे कोई राजा हो सकता है? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ये राजा हैं अयोध्या के। अब आप बताइए क्या बात है। हम सनातन धर्मियों के लिए तो भगवान राम ही राजा हैं, और उनका अयोध्या को ये बात बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हुई। इसलिए उसका जवाब वो मिल्कीपुर में देंगे, और ये बुरी तरह से अन्य पार्टियां हारेंगी और बीजेपी ही जीतेगी वहाँ से। लगातार रोड शो भी हो रहा है, डिम्पल यादव जी लगातार करें, तो ऐसे में क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी पर कहीं भारी पड़ेगा ये? नहीं, डिम्पल यादव का जो रोड शो था वो बाहर से बुलाए लोग थे। आप देख रहे थे जिस तरह रोड जाम हुआ, जिस तरह एम्बुलेंसेज फंसी, और तमाम लोगों को वहाँ तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक छोटे से आयोजन में मैनेज नहीं कर पा रहे थे, हुड़दंग हो रहा था। तो इनका चाल चरित्र सब यही है कि हुड़दंग करना, रोडे ब्लॉक करना, और राम से इनका दूर दूर तक नाता नहीं है। जो राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करता हो वो राम भक्त कहाँ से हो सकता है? और अब अयोध्या की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। सपा के प्रत्याशी अजीत प्रसाद द्वारा एक ये आरोप रहता है कि जो ये चंद्रभान पासवान हैं ये बाहर के हैं, तो कैसे, क्या लगता है? देखिए, चंद्रभान पासवान एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, और वहाँ पे पूरे यूपी में योगी जी एक फेस हैं। योगी जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर सभी लोग करते हैं। अखिलेश जी जो कर रहे हैं, अभी भी आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। और वहाँ पर बीजेपी का ही प्रत्याशी जीतेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। वो वहाँ पे रात दिन जनता के बीच में काम करते हैं। और अयोध्या वासी अब समझ चुके हैं, अन्य किसी को नहीं लाना है, सिर्फ कमल के फूल को खिलाना है और गौ रक्षा करनी है। तो क्या लगता है कि रावण को सपा प्रत्याशी मान सकते हैं? अब ये तो आप लोग भी कह सकते हैं, पत्रकार बंधु ही। अब हम तो जितना कहेंगे, आप सभी लोग समझदार हैं, कौन राम है कौन रावण है ये स्पष्ट हो चुका है। और आगे आने वाले समय में भी इससे और भी बेहतर स्पष्ट हो जाएगा।